हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अव्यय, जिनको अभिकारी शब्द भी कहते हैं। उससे पहले चलते हैं पिछली क्लास के प्रश्न पर, जो कि प्रश्न हमारा था, मैंने फल खाया है। इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? जिसका सही उत्तर था आसन्न भूतकाल। अब आइए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अव्यय। तो अव्यय पढ़ने से पहले ये चीज ध्यान रखना होगा, परीक्षा में अव्यय भी पूछ लिया जाता है और इसका दूसरा रूप अविकारी शब्द के रूप में भी ये पूछ लिया जाता है। अब जानेंगे अव्यय है क्या। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता हो, वो अव्यय कहलाते हैं। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो अपना रूप परिवर्तित किए बिना ऐसे ही यूज किए जाते हैं, चाहे उनके लिंग में परिवर्तन कर लिया जाए, चाहे वचन में, चाहे पुरुष में, चाहे कारक में, लेकिन वो हमेशा अपरिवर्तित रहते हैं। उनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, वो ज्यों का त्यों वैसे ही रहते हैं। मतलब वो मूल शब्द वैसे ही अपना मूल रूप कभी परिवर्तित नहीं करते हैं। जैसे बताते हैं आपको उदाहरण से। जैसे एक हमने कोई उदाहरण ले लिया कि आज राम घर जा रहा है, तो यहां पर जो हमने आज शब्द यूज किया है ये हमारा अव्यय हो जाएगा। अब हम अगर जैसे राम हो गया तो राम हमारा पुल्लिंग हो गया। अब इसी को अगर हम स्त्रीलिंग में जाते हैं, हम कह रहे हैं कि आज सीता घर जा रही है, तो इसमें देखिए आज में कोई परिवर्तन हुआ, उधर पुल्लिंग था, इधर सीता स्त्रीलिंग हो गई, लेकिन तब भी आज जो हमारा अव्यय है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। या फिर जैसे आज वे सब घर जा रहे हैं, तो इसमें भी देखिए बहुवचन हो गया, लेकिन बहुत से लोगों की बात हो गई, फिर भी हमारा आज जो अव्यय है वो नहीं बदला। मतलब इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिसका रूप हमेशा अपरिवर्तित रहे वो हमारे क्या कहलाते हैं? अव्यय। जिनमें जैसे आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब, इसलिए इत्यादि बहुत से हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखना होगा। अब अव्यय समझ गए। अब आते हैं अव्यय के प्रकार में। तो अव्यय मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, और तीसरा है समुच्चय बोधक, और चौथा है हमारा विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार के हमारे अव्यय होते हैं, जिनमें सबसे पहले चलते हैं पहला अव्यय, जिसका नाम है क्रिया विशेषण, जो कि हमारे इसके नाम से ही पता चल रहा है। क्रिया विशेषण मतलब जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हों। जैसे बहुत बड़ा आदमी, अधिक मत बोलो। मतलब यहाँ पर जो बहुत बड़ा आदमी, इस क्रिया की विशेषता बता रहा है बहुत, तो बहुत हमारा क्या हो गया? ये शब्द हमारा क्रिया विशेषण हो गया, मतलब एक अव्यय के रूप में काम कर रहा है। इसमें अधिक मत बोलो में अधिक हमारा अव्यय हो गया। इस प्रकार क्रिया विशेषण हमारा खत्म हुआ। लेकिन क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार होते हैं, इनको समझना जरूरी है। 4 कौन से? पहला है स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, और चौथा रीतिवाचक। ये 4 हमारे इसके प्रकार हो गए क्रिया के। जिसमें स्थानवाचक मतलब जहां पर कहीं स्थान की बात की जाए, जैसे यहां, वहां, भीतर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, ये सब क्या हो गए? स्थान हो गए। कि मैंने कहा दाएं देखिए, ये एक स्थान बता दिया। भीतर है तो ये एक स्थान बता दिया। जहां पर स्थान की जिक्र की जाए वहां पर स्थानवाचक अव्यय यूज होते हैं। अब आते हैं कालवाचक। कालवाचक मतलब जिसमें समय या काल का बोध हो, जैसे आज या कल, अभी, रात भर या प्रतिदिन। ये सब हमारे क्या हो गए? एक समय को बता रहे हैं ना, कि कल या प्रतिदिन या रात भर, ये सब कालवाचक में आ गए। फिर आते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक मतलब जहां पर माप तौल की बात की जाए या मात्रा की, किसी क्रिया की मात्रा की बात की जाए, जैसे बहुत, अत्यंत, थोड़ा, जरा, कुछ, कम, अधिक, ये क्या हो गए? माप तौल में आते हैं। कि थोड़ा सा चीनी ले आना तो ये माप में आ गई, जरा, कुछ, कम, ये सब हमारे परिमाणवाचक हो गए। अब आते हैं रीतिवाचक में। रीतिवाचक मतलब क्रिया की स्थिति प्रकट हो रही हो जहां पर एक रीति रूप से, जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, अचानक, अवश्य, इसलिए, तक, ये सब हमारे क्या हो गए? ये सब रीतिवाचक में आ गए। इस प्रकार हमारा क्रिया विशेषण खत्म हो जाता है। अब आते हैं दूसरा संबंध बोधक। संबंध बोधक पहले जानेंगे क्या है। तो इसके हमारे शब्द से ही पता चल रहा है। संबंध मतलब जहां पर संबंध बताया जाए, तो वहां संबंध बोधक होता है। ये 14 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें वो 14 प्रकार नहीं पढ़ने हैं, उससे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।
हमें प्रश्न यही पूछा जाएगा, एक आपको वाक्य दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि यह किस प्रकार का वाक्य है, कि संबंध बोधक है कि समुच्चय बोधक, उस प्रकार से आएगा। आपको 14 प्रकार पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। फिर आते हैं संबंध बोधक, जैसे वह दिन भर काम करता है। तो यहां पर संबंध हो गया किससे? दिन भर से। तो वह दिन भर काम करता है। दूसरा, मैं विद्यालय तक गया था, मतलब एक संबंध हो गया उसका विद्यालय जाने तक। तो जहां पर संबंध यहां पर हो गया। अब आते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का क्या मतलब हो गया? मतलब जहां पर दो वाक्यों के बीच में, जहां पर दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने के लिए कोई एक अव्यय शब्द यूज किया जाए, वो समुच्चय बोधक होते हैं। मतलब दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। यहां पर दो वाक्य हैं, सूरज निकला और जो हमने और शब्द यूज किया है ये हमारा अव्यय हो गया, इसने जोड़ दिया पक्षी बोलने लगे। मतलब यहां पर दो वाक्यों को जोड़ दिया गया है अव्यय शब्द से, तो समुच्चय बोधक हो गया। अब इसी में है, इसके भी दो प्रकार होते हैं समुच्चय बोधक के, संयोजक और वियोजक, जिसमें संयोजक में और आता है और वियोजक में अथवा, या, वा, परंतु, लेकिन, बल्कि, ये इन दोनों में आते हैं। अब आते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक मैंने कई आपको वीडियोस में बताए हैं, जिसमें हमें हर्ष, शोक, घृणा, इस आश्चर्य, इन सब का बोध प्रकट हो, तो वहां पर क्या विस्मयादि बोधक होते हैं। लेकिन सबसे इजी चीज इसकी क्या होती है कि जहां पर ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हो, उससे हम तुरंत पहचान जाएंगे कि ये विस्मयादि बोधक है। जैसे आहा, वाह वाह, बहुत खूब, हाय, ओह, अच्छा, ये सब हमारे क्या हो गए? विस्मयादि बोधक। इसके भी 7 प्रकार होते हैं, लेकिन हमें वो 7 प्रकार बस केवल हमें जानने हैं, लेकिन उसके बारे में डिटेल्स में नहीं समझने की जरूरत है। बस हमें ये जानना है कि ये विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। इस प्रकार हमारा अव्यय के जो प्रकार हैं वो खत्म हो गए। अब आते हैं, एक प्रश्न बन जाता है निपात से, वो भी अव्यय से ही आता है, लेकिन अव्यय का यह मुख्य अंग नहीं होता है। निपात मतलब उस शब्द के बाद निपात आते हैं जिनको विशेषता या बल प्रदान करते हैं। मतलब जैसे ये ऐसे होते हैं जो किसी शब्द को क्या होते हैं? बल के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे श्याम ने ही मुझे मारा था, तो यहां पर ही जो है वो क्या कर रहा है? एक विशिष्टता प्रदान कर रहा है, बल प्रदान कर रहा है। किसको? श्याम को। मतलब जिस शब्द के बाद आते हैं उसको वो क्या करते हैं? उसी पर बल देते हैं और उसी पर विशिष्टता दिखाते हैं। तो श्याम ने ही मुझे मारा था, यहाँ पर ये जो ही शब्द है ये क्या कर रहा है? यहाँ पर एक बल प्रदान कर रहा है। तो निपात उसी चीज को कहते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। इस प्रकार हमारी अव्यय की क्लास आज कंप्लीट होती है। और अगर आज की क्लास आपको समझ में आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लेकिन उससे पहले आते हैं आज के प्रश्न पर, जो कि प्रश्न हमारा है, वह दिन भर काम करता रहा वाक्य में जो है वो किस अव्यय के भेद का उदाहरण है? जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है संकेतवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा कालवाचक और चौथा परिमाणवाचक। इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।